आज मैं आप सभी को वो कथा बताऊंगी जब माता पार्वती भोलेनाथ से कुछ संवाद कर रही थी। अब किसके बारे में वो संवाद कर रही थी, क्या कर रही थी, वो हम कथा में देखते हैं क्या होता है। किस प्रकार वो भगवान भोलेनाथ से अपने मन की बातों को कहती हैं। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आऊँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुर बासी। माता जी क्या कह रही हैं, ये प्रसंग आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, मतलब ज्ञान रूप, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। ऐसा माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं और पूछती हैं। ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का संवाद चल रहा है। फिर आगे कहती हैं, नाथ धर्यो नर्तन के हेतु, मोहि समझाए कहो वृष केतु। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। माता पार्वती फिर कहती हैं, हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती की अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ का क्या होता है ये देखते हैं। हे हर्षे कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविध उमह प्रशंसय, पुण्य बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु भगवान भोलेनाथ स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। इसलिए भगवान भोलेनाथ मन में हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि जो माता पार्वती श्री रामचंद्र जी का कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक थी, बहुत परेशान थी कि हमें किस प्रकार भोलेनाथ कथा सुनावें, उनके चरित्र का किस प्रकार हमको अवगत करावें। ठीक है, इसलिए भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, जो कि माता पार्वती जी का श्री रामचंद्र के चरणों में अत्यंत प्रेम देख करके। फिर आगे भोलेनाथ जी क्या कहते हैं, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखान, सुना बिहग नायक गरुण। भोलेनाथ जी कहते हैं, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को कहा। फिर कहते हैं, सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी की अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। ऐसा भोलेनाथ जी कहते हैं। फिर कहते हैं, हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो। भोलेनाथ जी कहते हैं, श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार अगणित हैं, जिसकी गणना नहीं हो सकती, असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। ऐसा भोलेनाथ कहते हैं। अब भगवान भोलेनाथ आगे क्या कहते हैं ये देखते हैं। आप सब लोग बहुत ही मन लगाकर कथा को सुनिएगा, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत ही मंगलमयी और कल्याणमयी कथा है भगवान की ये, जो कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनने के लिए माता पार्वती भोलेनाथ का संवाद चल रहा था। माता पार्वती सुनने के लिए बहुत उत्सुक थी ये कथा। फिर सोचिए कि हम लोग सुनेंगे तो हम लोगों के ऊपर कितनी कृपा होगी भगवान की। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुनिएगा। फिर आगे कहते हैं भोलेनाथ, सुन गिरिजा हर चरित सुहाई, विपुल विशद निगमा गम गाये। हरि अवतार हेत जहि होई, इद मिंथम कहीं जाए न सोई। कहते हैं भोलेनाथ, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसे भी कारण हो सकते हैं कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता है। ऐसा भोलेनाथ कह रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे सुनते रहिए बहुत ही मन लगाकर।
देखते हैं हमारे भोलेनाथ माता पार्वती जी को क्या क्या बताते हैं। फिर कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी, तदब संत मुनि वेद पुराना, जस कछ कहें सोमति अनुमाना। भोलेनाथ जी कहते हैं, हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, तसमय सुमिग सुनावो तो ही, समुझ परे जिस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। भोलेनाथ जी कह रहे हैं, और जैसे कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। फिर आगे कहते हैं भोलेनाथ जी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। कहते हैं भोलेनाथ, और वह ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। जब राक्षस लोग अन्याय करते हैं, राक्षस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके पाप से, उनके अत्याचार से, उनके अन्याय से ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी बहुत ही ज्यादा कष्ट पाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, उनको बहुत पीड़ित करते हैं राक्षस लोग। तब तब वह कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। ऐसा हमारे भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। इसीलिए आप लोग भी बहुत ही मन लगाकर सुनिएगा। समझिए कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, इस प्रकार समझ करके इस कथा को सुनिएगा आप सब लोग। फिर आगे होता है, असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज सुरत सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। कहते हैं भोलेनाथ, वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को बताया ऐसा ही कारण। फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सोई जस गाय भगत बहुतर ही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरिहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, उसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्त के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उनके जन्म का कोई एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं। फिर आगे कहते हैं, जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भोलेनाथ जी कहते हैं ऐसा कि हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनकी दो एक जन्म का विस्तार से वर्णन करता हूँ। जैसे भगवान के जन्म अनेकों कारण से हो सकते हैं, भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को बताया, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार एक दो जन्म का कारण बताऊंगा तुम्हें। ऐसा माता पार्वती से कहते हैं, तुम सावधान होकर सुनो। कह रहे हैं भोलेनाथ जी, श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि श्री हरि मतलब नारायण के, भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। फिर आगे कहते हैं भगवान भोलेनाथ, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देहि तिन पाई, कनक कशिप अरो हाटक लोचन, जगत विदित सूर्यपति मद मोचन। कहते हैं भोलेनाथ जी, उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकाद के शाप से असुर का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। फिर आगे भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मंगलमय और कल्याणमयी कथा है। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बब एक निपाता, हुई नरि हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से आगे कहते हैं, उसको सुनिए। वह युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। मतलब कौन?
हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दोनों युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे, ऐसा भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। इनमें से एक हिरण्याक्ष, जो कि भगवान विष्णु ने वराह का शरीर धारण करके मारा था उसको। ठीक है, जब भगवान विष्णु ने इनके अत्याचारों को देखा कि बहुत ज्यादा मतलब बढ़ रहा है इनका अत्याचार, तब उन्होंने वराह का रूप धारण किया, मतलब सुअर का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को मारा, ऐसा भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके वध किया उसका। ये सब जानते हैं कि भगवान ने नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप को मारा था और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया, प्रहलाद की रक्षा की, ऐसा भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। और ये कथा विख्यात है, सब कोई जानते हैं। फिर आगे कहते हैं, भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि वही दोनों जाकर, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों जाकर फिर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़ी युद्ध रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। ऐसे बड़े योद्धा हुए दोनों कि जिनको सारा जगत जानता है। रावण और कुंभकर्ण का तो यश बहुत पूरे जगत में फैला हुआ है। फिर आगे कहते हैं, मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगते अनुरागी। फिर आगे भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन, साप का जो वचन था उनका, उसका प्रमाण 3 जन्म के लिए था। जब भगवान के हाथों से कोई मारा जाता है, जिसका वध होता है, तो वो मुक्ति पा जाता है। लेकिन इन दोनों राक्षसों का मुक्ति इसलिए नहीं होता था, ये इसलिए नहीं मुक्त होते थे श्राप से कि जो ब्राह्मण द्वारा श्राप दिया गया था इनको, वो 3 जन्म के लिए दिया गया था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर अवतार लिए, फिर वो अवतार लिए भगवान। फिर आगे कहते हैं भोलेनाथ, कश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कलव यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान के एक अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से विख्यात हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की, जो कि भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, ऐसा भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, एक कलव सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु के संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। फिर एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर, एक राक्षस था जिसका नाम था जलंधर, उस राक्षस का नाम जलंधर था, जो कि बहुत ही वीर योद्धा था। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण सब देवता जलंधर से हार गए, और दुखी देखकर भगवान शिव ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। देवताओं को जब दुखी देखा तब भगवान भोलेनाथ ने उसके साथ बहुत घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। आगे कहते हैं, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उसकी जो पत्नी थी, दैत्यराज की जो स्त्री, उसकी पत्नी जो थी परम सती, बड़ी ही पतिव्रता थी वो। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है, उसके पति को कोई मार नहीं सकता है, ऐसा होता है। पतिव्रत में इतना बल होता है कि देवता भी भगवान भी हार जाते हैं। इसीलिए उस राक्षस का वध भगवान भोलेनाथ नहीं कर सके थे। फिर आगे होता है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, छल करे टर्यो छल करे टार्यो, तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जान्यो मरम तब श्राप कोप कर दीन। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार प्रभु ने, श्री नारायण ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर दिया, क्योंकि देवताओं को काम करना था प्रभु को। ठीक है, छल से उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया। ठीक है, जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। जब वह जानी
कि भगवान ने मेरे साथ छल किया है, तब वह क्रोधित होकर भगवान नारायण को श्राप दे दी। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, तासु श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवान, तहाँ जलंधर रामन भयु रनि हति राम परम पद दयु। कहते हैं भोलेनाथ, लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार कर लिया। जलंधर की पत्नी का श्राप भगवान ने स्वीकार कर लिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को भगवान के जन्म की कथा सुना रहे हैं। किस कारण से भगवान का जन्म होता है, वही कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, एक जन्म कर कारण एहा, जहि लग राम धरि नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कबि घनेरी। कहते हैं भोलेनाथ, एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, अब यज्ञवाल्क जी जो थे वो भरद्वाज जिसे कह रहे हैं, हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। देखिए, माता पार्वती जी का संवाद भोलेनाथ से चलता है, उधर भरद्वाज जी का यज्ञवाल्क जी से चलता है। फिर होता है आगे, नारद श्राप दीन ही एक बारा, कलब एक ते ही लगी उतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई, आश्चर्यचकित हो गई वो, और बोली कि हे नाथ, नारद जी तो विष्णु भगवान के बहुत ही परम भक्त हैं, बहुत प्रिय भक्त हैं, और नारद जी तो बहुत ज्ञानी हैं। फिर कहते हैं माता पार्वती भोलेनाथ से, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि हे नाथ, मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी, हे महादेव, यह कथा मुझसे कहिए, मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर भोलेनाथ कहते हैं, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति का नहीं जब, सो तस त्यहि छन होई, कहो राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनो, भो भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजिमान मद। कहते हैं भोलेनाथ, तब महादेव जी हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है और ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसे जैसा करते हैं वही उस क्षण होता है, वैसा ही होता है, जो रघुनाथ चाहते हैं वही होता है। भोलेनाथ कहते हैं, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है, जो श्री रघुनाथ चाहते हैं वही होता है। फिर यज्ञवाल्क जी भरद्वाज जी से कहते हैं, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी इधर कह रहे हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। फिर आगे क्या होता है, हे में गिरी गुहा एक यति पावन, बह समीप सूर्य सरे सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवरिस मन यति भावा। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। फिर आगे क्या कहते हैं, निरघ शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पति अनुरागा, सुमिरति हरे साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। कहते हैं भोलेनाथ, पर्वत नदी और वन की सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते करते ही नारद जी को जो श्राप मिला था, दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर कभी रुकते नहीं थे, ठहरते नहीं थे। लेकिन वो जगह देख करके, ऐसा रमणीय जगह था वो, कि उसे देख करके नारद जी का मन रुक गया, उस श्राप की गति रुक गई।
स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई वहां पर। मुनिगत देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना, सहित सहाय जाहो मम हेतु, चले हरखिए जलचर केतु। फिर आगे भोलेनाथ कहते हैं, नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। फिर आगे कहते हैं भोलेनाथ, सुना सीर मन महु असित त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, जय कामे लोलुप जग माही, कुटिल कागी ओ सब हिड़ राही। कहते हैं भोलेनाथ कि इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं, इसीलिए वो तपस्या कर रहे हैं, मेरा सिंहासन चाहते हैं। कहते हैं भोलेनाथ कि जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वही कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं, ऐसा भोलेनाथ कह रहे हैं। एक उदाहरण दिया है इंद्र की बात को लेकर, इंद्र के विचार को लेकर, कि जो जगत में कामी और लोभी पुरुष होते हैं, लोभी मनुष्य होते हैं, वही कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। जिसे इंद्र को भी विचार करना चाहिए कि नारद जी हमारा सिंहासन क्या करेंगे, वो तो भगवान की भक्ति के लिए समाधि ले लिए, वहां पे भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ये समझ सबको नहीं होती है। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं कि जो कामी और क्रोधी और लोभी होते हैं ये सब कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। अब आज की कथा यहीं तक। सुनते रहिए भगवान की परम मंगलमयी और कल्याणमयी कथा।